भक्तजनों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की व्रत की विधि और साथ में उसकी कथा बताऊंगी। बृहस्पतिवार या गुरुवार के दिन व्रत करने से धन तथा विद्या का लाभ होता है। इस दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केले के पेड़ में देव गुरु बृहस्पति का वास होता है और गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति यानी भगवान विष्णु का दिन होता है। अतः इस दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। गुरुवार का व्रत जल्दी विवाह होने के लिए भी किया जाता है। पुरुष और महिला दोनों को यह समान रूप से वैवाहिक जीवन का लाभ देता है। गुरुवार के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, पोछा लगाना, सिर के बाल धोना तथा शेविंग करना वर्जित माने गए हैं। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है और इस दिन बृहस्पतिवार का व्रत करने पर पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए, पीले पुष्प धारण करना चाहिए, अच्छा होता है। भोजन में चने की दाल किसी भी रूप में लेनी चाहिए। पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुननी चाहिए। अब है गुरुवार के व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन्य धान्य से भरा हुआ था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी, किसी प्रकार का दान नहीं करती थी, किसी भिक्षार्थी को भिक्षा नहीं देती, अपने काम काज में ही व्यस्त रहती। एक बार एक साधु महात्मा गुरुवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। वह घर को लीप रही थी। बोली, महाराज, अभी तो मैं काम में व्यस्त हूँ, आप बाद में आना। साधु महाराज खाली लौट गए। कुछ दिन बाद वही साधु महाराज फिर से भिक्षा मांगने आए। उस दिन वह लड़के को खाना खिला रही थी। बोली, इस समय तो मैं व्यस्त हूँ, आप बाद में आना। साधु महाराज फिर से खाली हाथ चले गए। तीसरी बार फिर आए, तब भी वह व्यस्त होने के कारण को बताकर भिक्षा देने में असमर्थ होने की बात कहने लगी। तो साधु महाराज बोले, यदि तुम्हारे पास समय ही समय है तो कुछ काम ना हो तब क्या मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी बोली, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा बोले, मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन देर से उठना, आंगन में पोछा लगाना, सभी पुरुषों से हजामत आदि बनवा लेने को कह देना, स्त्रियों को सर धोने को और कपड़े धोने को कह देना। शाम को अंधेरा हो जाने के बाद ही दीपक जलाना। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े मत पहनना और कोई पीले रंग की चीज़ मत खाना। ऐसा कुछ समय करने से तुम्हारे पास समय ही समय होगा, तुम्हारी व्यस्तता समाप्त हो जाएगी, घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद साहूकार ने वैसा ही किया। कुछ समय में ही साहूकार कंगाल हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। साहूकारनी के पास अब कोई काम नहीं था क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। कुछ समय के बाद फिर वही महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी बोली, महाराज, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मैं आपको क्या भिक्षा दूं? तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम व्यस्त होने के कारण कुछ नहीं देती थी, अब व्यस्त नहीं हो तब भी कुछ नहीं दे रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? इसके बाद सेठानी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे भूल हुई, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। कृपया ऐसा उपाय बताएं कि वापस मेरा घर धन धान्य से भरपूर हो जाए। महाराज बोली, जैसे पहला बताया था उसका उल्टा करना। बृहस्पतिवार के दिन जल्दी उठना, आंगन में पोछा नहीं लगाना, केले के पेड़ की पूजा करना, पुरुषों को हजामत आदि नहीं करवाना, औरतें सिर न धोएं और कपड़े भी न धोएं, भिक्षा दान आदि जरूर देना, शाम को अंधेरा होने से पहले दीपक जलाना, पीले कपड़े पहनना, पीली चीज़ खाना। भगवान बृहस्पति की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण होगी। सेठानी ने वैसा ही किया। कुछ समय के बाद उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। बोलो विष्णु भगवान की जय।